मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज मैं आपको अपना प्रोजेक्ट दिखाने वाली हूँ जो मैंने अपने आर्किटेक्चर में बनाया था। कि जब मैं शायद तो सेकेंड ईयर में थी। मैं सेकेंड ईयर का प्रोजेक्ट आपको दिखाती हूँ कि मैं सेकेंड ईयर में थी PRC में। तब मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया था स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स। उसकी प्रेजेंटेशन तैयार की थी, कैसे प्रेजेंटेशन देना, इस जैसे देखो लिखा हुआ है ना, प्रेजेंटेशन ऑफ स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये ऐसे बनाया था पहले। सबसे पहले ये देखिए मेरी स्लाइडें हैं सब, इसमें देखिए मैंने कितनी स्लाइडें बनाई हुई हैं, बहुत सारी स्लाइडें बनाई हुई कंप्लीट। तो पहले आपको दिखाती हूँ मैं, अगर आपको चाहिए हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको ये फॉरवर्ड भी करूँगी। देखिए स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स क्या होता है, उसके बारे में पहले मैंने इंट्रोडक्शन दिया था कि स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स होता क्या है। कोई भी PPT बनाते हैं सबसे पहले तो उसको हम लोग उसके बारे में बताते हैं कि जैसे हम किसी चीज़ में, हम किसी चीज़ का प्रोजेक्ट बना रहे हैं, अगर हम किसी चीज़, उसको पहले उसका अपन जानना चाहिए कि कैसे क्या होता है, कैसे उसको हम किस चीज़ में, मतलब उसके थोड़ा उसकी छोटी मोटी जानकारी आपको लेनी कंपलसरी है कि आपको कि वो क्या होता है, कैसे बनाते हैं उसको, क्या मतलब किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। तो स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स की तरह से आप जानते हैं कि स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स खेलने के पर्पज़ से यूज़ किया जाता है, जो जहाँ पे इंडोर गेम आउटडोर गेम बच्चों के लिए बनते हैं, मतलब जो बड़े बड़े फैसिलिटी, जो बड़े बड़े एथलीट्स वगैरह यूज़ करते हैं उनके लिए बनता है ये चीज़। तो आप समझते हैं स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स ग्रुप ऑफ स्पोर्ट फैसिलिटीज़ के लिए होता है। स्पोर्ट सेंटर एक लार्ज कॉम्प्लेक्स होता है, मतलब बड़ा सा ग्राउंड होता है, उसमें इंडोर गेम आउटडोर गेम की फैसिलिटीज़ दी जाती है, ट्रेनिंग सेंटर तरह से मानो है। तो ये देखिए मैंने इसका ये सब बनाया था। ये देखिए स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स का वो है, देखो स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स हुआ, कैफ़े देते हैं, स्विमिंग पूल होता है, मल्टीपर्पज़ हॉल होता है, कवर्ड हॉल होता है। कवर्ड हॉल में जो मल्टीपर्पज़ हॉल, मतलब उसमें 3-4 गेम डाल देते हैं, उसे मल्टीपर्पज़ हॉल कहते हैं। एक्सलरी स्पेस भी कहते हैं, जो मतलब छोटा मोटा जो भी थोड़ी बहुत स्पेस के लिए, मतलब खाने पीना वॉशरूम वगैरह के लिए, उस तरह के लिए यूज़ करते हैं। सेकेंड स्लाइड भी दिखाते हैं आपको, सेकेंड स्लाइड में ये देखिए सेकेंड स्लाइड ओरिएंटेशन उसका, प्लानिंग का लिटरेचर का, मतलब ये मेरी केस स्टडी थी एक तरह से। पहले प्रोजेक्ट मिलता है तो उससे पहले केस स्टडी करते हैं ना, तो उसके बाद मेरी केस स्टडी थी। मैंने जब अपने साइट पे केस स्टडी करने गई थी, उस हिसाब से मैंने ये सब किया, पर उसके हिसाब से मैंने अकॉर्डिंग ये बनाया था। तो ओरिएंटेशन हुआ, इसका ओरिएंटेशन कैसा होता है, नॉर्थ से साउथ ओरिएंटेशन बेस्ट होता है गेम के लिए, और मतलब बेस्ट फॉर ऑलमोस्ट ऑल गेम्स। इट अवॉइड ग्रेस मतलब जो रोशनी पड़ती है सूरज की, उस चीज़ के लिए अवॉइड करना चाहिए। देखिए ये देखिए बनाया हुआ है मैंने। सेकेंड स्लाइड देखिए, अब इंडोर सर्कुलेशन कैसा हुआ। इंडोर सर्कुलेशन देखिए, स्टेडियम होता है, उसमें चेंजिंग रूम, सिक्योरिटी, यूटिलिटी एरिया, पब्लिक एंट्रेंस और प्रेस एंट्रेंस। क्योंकि इसमें बहुत सारे एंट्रेंस बनाने पड़ते हैं ना, एक जैसे एंट्रेंस, एक जिससे कि पब्लिक एक एंट्री करती है, एक से प्रेस वाले जो TV के जो होते हैं प्रेस वाले, वो एंट्रेंस के उनका अलग एंट्रेंस होना चाहिए। सब भीड़ भाड़ हो जाएगी, कंजस्टेड हो जाएगा, तो फिर आदमी निकलेगा कैसे, उसमें और उनमें डिफरेंस क्या रह जाएगा। और एक हम एंट्रेंस देते हैं जिसमें स्पोर्ट्स वाले जो बच्चे खेलने जाते हैं अंदर से, वो उसके लिए वार्म अप एरिया अलग होता है, कैफेटेरिया अलग होता है, फर्स्ट एड के लिए एक फैसिलिटी और देते हैं हम प्लेयर्स का एंट्रेंस के लिए। ठीक है, ये चीज़ देखिए इसमें लिखा हुआ है ना, एक्सेप्टिंग अवॉइडिंग मोर एंटायर सेफ स्पेस एंड मोर सिक्योरिटी। ये मेरा प्रोजेक्ट था उस टाइम। अब दिखा रहा है ये मल्टीपर्पज़ हॉल में, देखिए मल्टीपर्पज़ हॉल क्या था, लार्ज स्पेस मोस्टली सेंटर ऑफ द बिल्डिंग यूज इन फिजिकल एजुकेशन, डाइनिंग प्लेस, फिल्म, असेंबली कम्युनिटीज़, मतलब ऐसे है ना। इसमें मल्टीपर्पज़ हॉल असेंबली लगाते हैं, इसमें बच्चों को बुला के गिफ्ट देना या कुछ भी छोटा मोटा प्रोग्राम कर लेना, उसमें यूज़ करते हैं। और ऐसे और छोटा मोटा गेम, अगर एक मल्टीपर्पज़ हॉल असेंबली के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, डाइनिंग के लिए भी और फिजिकल एजुकेशन के लिए भी, और एक हम उसमें 3-4 गेम भी डाल सकते हैं अलग अलग। टेबल टेनिस हुआ, चेस हुआ, और वो एक और मतलब जो इंडोर गेम्स नहीं होते हैं, कैरम बोर्ड जिसे बोलते थे हम लोग हिंदी में, वो वाला हुआ। इन सब में और इन सब का रखा होता है, ये इस चीज़ में यूज़ करते हैं। एक मेरा एक क्या भाई बता रहा था ना, देखिए वो देखिए, एक मल्टीपर्पज़ उस पर्पज़ से यूज़ करते हैं, एक मल्टीपर्पज़ स्पोर्ट के लिए खेलने के पर्पज़ से यूज़ करते हैं। इसका देखिए क्या होता है, स्टैंडर्ड साइज़ क्या होता है, 21 से 24 इंटू 24 से 4.5 मीटर डिवाइडर होता है। एरिया पर पर्सन 7.5, मतलब एक पर्सन के लिए एरिया 7.5 मीटर होना चाहिए। ठीक है, ये देखिए बना हुआ है, देखिए ये देखिए मेजर स्पोर्ट्स इन ए हॉल, ये सबकी डायमेंशन दी गई है। ये जूडो का है, ये कराटे का है, ये बॉक्सिंग का प्लेयर बना हुआ है, वुमेन जिम्नास्टिक का है, मैन जिम्नास्टिक का है। ये सब के लिए मैंने अलग अलग प्रोविज़न दिया हुआ था। ये देखिए सर्कुलेशन, देखिए कैसा देखिए, ये सर्कुलेशन बनाया हुआ है मैंने कैसे। मैं एक्चुअली गई भी थी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में, मतलब केस स्टडी के लिए। मैंने जब वहाँ से देखा, ऑब्जॉर्व किया कि ये चीज़ें होती हैं, फिर मैंने नेट पे कुछ सर्च किया, कुछ करके बाद तब मैंने ये प्रोजेक्ट तैयार किया था। सेपरेट प्रोविज़न, डिफरेंट एंट्रीज़ होती हैं, ब्लॉक्स होते हैं, सेपरेट पार्किंग होती है, सबकी स्टेयर अलग प्रोवाइड करा जाता है, टॉयलेट अलग होता है रिफ्रेशमेंट के लिए, सर्कुलेशन ऐसे ऐसे दिया गया।
पार्किंग सर्कुलेशन ये देखिए, शुड नॉट बी फुट वे मूवमेंट होता है, मतलब साइज़ का कार 4.9 मीटर होना चाहिए एक कार का साइज़। वेट पार्किंग ये होता है, ड्राइवे होना चाहिए। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको हमें पार्किंग के टाइम पे देखना चाहिए कि ये चीज़ें होती हैं। अब तो आप लोग भी थोड़ा जो आर्किटेक्चर कर रहा होगा तो उसे पता ही होगा ये चीज़ कितना होता है। ये देखिए, डिज़ाइनिंग ऑफ स्पेस बिल्ड अप्रोच, रैम्प होना चाहिए। जो डिसेबिलिटी पीपल्स होते हैं उनके लिए रैम्प, हैंड्रेल, स्लिप रेजिस्टेंट सरफेस और भी टॉयलेट वगैरह उनका अलग प्रोविज़न देते हैं, उसका स्टैंडर्ड्स अलग होता है इसके प्रोविज़न के लिए। देखिए, मेन हॉल हुआ, यहाँ एक हॉल से देखिए एंट्रेंस हो गया, एंट्रेंस एरिया, टॉयलेट हुआ, सुपरविज़न रूम हुआ, चेंजिंग रूम हुआ, शावर रूम, इंस्ट्रक्शन रूम, फर्स्ट एड रूम, क्लीनिंग और इक्विपमेंट रूम, फिटनेस रूम, जिमनास्टिक रूम, फिर वेट ट्रेनिंग रूम। इसके बाद हॉल में जाते हैं, फिर देखिए इक्विपमेंट रूम। ये सब डिवाइडेड होते हैं पार्टीशन में सबका। देखिए घर देखिए, ये मेरा प्रोजेक्ट था, मैंने इस टाइप में तैयार किया। देखिए टिकट और रिसेप्शन एरिया सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है उसमें कि टिकट और जो हम देते हैं, कि एंट्रेंस होते ही हम पार्किंग तो दे नहीं देंगे, टॉयलेट तो दे नहीं देंगे ना, हम गेम का देंगे। सबसे पहले आदमी जाता है तो पहले टिकट काउंटर ही देखता है और रिसेप्शन देखता है कि किधर से टिकट मिलेगी, हमें एंट्री कहाँ से है, वो सब वहीं से पता चलता है। तो मेन सबसे फोकस होता है टिकट काउंटर, रिसेप्शन। उसके बाद हम अंदर की चीज़ों को देखते हैं। कैफेटेरिया में भी देखिए, ये सब प्लानिंग ज़रूरी होती है, ये सब का देखना। बिना इसके देखिए सर्विसेज भी ज़रूरी है, उसमें कैसी सर्विसेज देनी है, हमें किस टाइप में सर्विसेज देनी है। उसकी एसी के लिए, डक्टिंग के लिए देखना होता है, HVAC मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है सर्विसेज। फायर फाइटिंग अच्छा सा देखना चाहिए उसमें, उसकी रेडिएंट, मतलब समझ रहे हैं आप लोग। तो बस मेरा यही प्रोजेक्ट था, आपको दिखाने का पर्पज़ था कि मैं आपको दिखाऊं कि मैंने प्रोजेक्ट ये तैयार किया है। मतलब अपने सेकेंड ईयर में मैंने तैयार किया, जितना मुझे नॉलेज थी उस टाइम मैंने उस हिसाब से तैयार किया था। कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू।